Hi guys, welcome back to another vlog. I hope you all are doing great. Thank you so much for being here and clicking this video. So let's start a day. So सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ. What I have to do today. So मैं लिख लेती हूँ. Then टू डू लिस्ट बनाने के बाद में then I brush and drink my milk. So ये सारी एक्टिविटीज़ मॉर्निंग की करने के बाद में फिर मैं जाती हूँ अपने स्टडी रूम में, जिसमें मैं अपनी पूरे स्टडी के सेशन स्टार्ट कर देती हूँ. सो गाइज, फर्स्टली इन मॉर्निंग लेट मी क्लीन माई डेस्क एंड देन स्टार्ट स्टडिंग बिकॉज इट इज़ टू मच मेसी. You can see that actually books is here and all the things are messed up. So let me clean first. तो मैंने पूरी अपनी अब टेबल क्लीन कर ली है. नाउ आई विल स्टार्ट माई स्टडी सेशंस. सो गाइस, टेबल क्लीन करने के बाद में फिर मैं अपना स्टडी सेशन स्टार्ट कर देती हूँ. सो मैंने फर्स्ट सेशन में अपना न्यूज़पेपर रीडिंग कर लिया था. देन फिर मैंने अपनी क्लास स्टार्ट की थी. सो सुबह ठंड होने की वजह से फिर मैंने वो क्लास अपनी बेड में ही ली थी, बिकॉज स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस कोल्ड वेदर. एक्चुअली में इतनी ज़्यादा सर्दी होने की वजह से तो बिल्कुल भी इवन हाथ तो काम ही नहीं करते बिल्कुल भी सुबह सुबह तो. सो फिर मैंने अपने बेड पे ही बैठ के अपनी पूरी क्लास ले ली थी, जो मेरी एटलीस्ट 4 आवर के मतलब लगभग इतनी क्लास थी. सो मैंने वो अपने बेड पे ही बैठ के क्लास ले ली थी. सो क्लास लेने के बाद में फिर मैं अपनी ब्रेक ले लेती हूँ. सो उस ब्रेक में फिर मैं लंच कर लेती हूँ और अदर कुछ एक्टिविटीज़, मुझे कुछ काम भी होता है. सो फिर वो मैं सारे कंप्लीट कर लेती हूँ उस ब्रेक में, बिकॉज 4 घंटे रेगुलर पढ़ाई करने के बाद फिर थोड़ा ब्रेक लेना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. क्योंकि इतना रेगुलर तो हमारा इवन माइंड भी वर्क नहीं करेगा कि हम 4 घंटे से ज़्यादा रेगुलर फिर पढ़ाई भी कर पाएँ. सो फिर मैं छोटा सा एक ब्रेक ले लेती हूँ. सो गाइज़, अब मैं अपनी इस स्टडी सेशन में अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी. मैंने सिलेबस तो खुद ही लिख लिया था A4 साइज़ शीट्स में. सो मैंने प्रिंट नहीं निकाला इनका, बिकॉज क्या हम जब हम खुद लिख लेते हैं तो पूरा अच्छे से याद हो जाता है. सो मैंने पूरा इसको लिख लिया था. सो आज मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी ऑप्शनल की. सो लिखने से क्या हमें पूरे अच्छे से एक एक पॉइंट याद हो जाते हैं. सो दैट्स वाई मैंने इसको लिखना ही प्रिफर किया था रेदर देन प्रिंटिंग. सो लेट्स स्टार्ट. सो फिर मैंने अपने ऑप्शनल की स्टडी भी स्टार्ट कर दी थी. सो ये मेरा फर्स्ट डे था कि मैं अपनी यहाँ पे ऑप्शनल की स्टडी कर रही थी. सो अभी तो मैं अपनी बुक से रीड कर रही हूँ और मैंने कुछ कोचिंग के नोट्स भी ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए हैं. सो लेट्स सी वो कितने दिन में आते हैं. सो मैं ऑप्शनल की खुद ही सेल्फ स्टडी से ही प्रिपेयर कर रही हूँ. सो फिर वही एक सेशन कंप्लीट करने के बाद में ऑप्शनल का फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, जिसमें फिर मैं कुछ ऐसे भूख लग जाती है तो थोड़ा कुछ नाश्ता वगैरह ऐसा कुछ कर लेती हूँ. Guys, in this study session I will read my geography's NCERT. So आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि I completed 4 chapters of this, just like मैंने मैप्स तक तो पूरा कंप्लीट कर लिए थे अपने. सो टुडे आई विल ट्राई कि मैं पूरे 8 पूरे चैप्टर से वो कंप्लीट कर लूँ. बट आई विल ट्राई कि मैं 2 तो कंपलसरी करूँ ही करूँ, क्योंकि 2 तो आज मुझे करना ही है. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आज पूरे ही कर लूँ, सो आई कैन कंप्लीट दिस NCERT टुडे इटसेल्फ. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. सो ब्रेक लेने के बाद में फिर मैं अपनी NCERT स्टार्ट कर देती हूँ रीडिंग करना, जिसमें मैं 7 चैप्टर्स तक ही कंप्लीट कर पाती हूँ. पूरी NCERT एक चैप्टर फिर भी मेरा रह जाता है, बिकॉज फिर क्या मैं थक जाती हूँ. सो आई एम नॉट एबल टू डू इट, और माइंड भी फिर काम करना बंद कर देता है ज़्यादा टाइम हम जब स्टडी करते हैं. तो फिर विदाउट कॉन्सेंट्रेशन के पढ़ना इट इज़ नॉट गुड एक्चुअली में. फिर कुछ मतलब भी नहीं है, जैसे हमें कुछ याद भी नहीं होगा. सो फिर मैं वो बंद कर देती हूँ. देन फिर मैं अपने पौधों के पास जाती हूँ, उनको थोड़ा पानी वानी देती हूँ. सो उससे क्या थोड़ा मूड फ्रेशन अप हो जाता है. सो वहाँ जाके थोड़ा सा ऐसे रिलैक्सिंग फील होता है. सो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करने से क्या होता है ना, हमारा मूड रिलैक्स होता है एंड वी ऑल्सो फील वेरी गुड एक्चुअली में. सो फिर मैं सारी एक्टिविटी करने के बाद में फिर अपना एक स्टडी स्लॉट और लगाती हूँ, जिसमें मैं अपनी M लक्ष्मीकांत की स्टडी करती हूँ.
सो एम लक्ष्मीकांत तो मुझे डेली पढ़नी ही पड़ती बिकॉज इतनी मोटी बुक है कि वी कैन नॉट कंप्लीट इन एटलीस्ट 1 मंथ में भी कंप्लीट नहीं कर सकते। सो फिर मैं अपनी वो स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ। So guys, now in this study session I will solve some PYQs. So let's start. So कुछ PYQs मैं solve कर लूँगी अपने। So keep watching guys. सो ये मेरा आज का लास्ट स्लॉट होता है स्टडी का, जिसमें मैं PYQ सॉल्व कर लेती हूँ। जिसमें मैं आज ज्योग्राफी के PYQ सॉल्व कर रही थी। कुछ जैसे मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे तो वो मैं देख रही थी एंड सॉल्व कर रही थी, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि भाई विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन UPSC। सो कि मैं मैप्स की जब प्रिपरेशन करूँ तो इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करूँ। सो दैट्स वाई। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर। प्लीज़ गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मोस्ट ऑफ यू वॉच बट forget to subscribe. Please guys, if you like this video then please guys do subscribe, like, comment, share. Thank you so much for watching.